हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल परीक्षा गाइड पर। तो दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के जो अध्यक्ष हैं श्री आलोक राज जी, उन्होंने थोड़ी देर पहले ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है कि राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड परीक्षा 500 पदों के लिए मार्च में कराने का प्रयास होगा। यानी कि मार्च 2025 में आपकी ये परीक्षा होने की संभावना है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी है और आप तक यह जानकारी पहुंच भी गई होगी। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आ सकता है। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 30 जुलाई और अगस्त के महीने में पूरे चांस है 100% कि भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि उन्होंने बता दिया है कि जो एग्ज़ाम होगा वो लगभग मार्च के महीने में करवाने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, वहीं बात करें, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का सिलेबस सेम कैसे रह सकता है, क्योंकि दोनों भर्तियों का देखें तो लेवल भी अलग अलग है। एक भर्ती सेकंड ग्रेड है, दूसरी थर्ड ग्रेड है, ठीक है। फिर सिलेबस सेम कैसे रह सकता है, दोनों का मैच, बात तो उसकी भी सही है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पर क्या राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वैकेंसी का सिलेबस चेंज हो सकता है। तो दोस्तों, ये तो सिलेबस आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो सिलेबस आरपीएससी सेकंड ग्रेड का है लगभग वही सिलेबस रहेगा। हो सकता है कि कुछ टॉपिक कम हो जाएं, ठीक है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड वैकेंसी 2022 में आई थी, उसके अंदर पेपर 2 में लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में टोटल 4 यूनिट थी। फर्स्ट यूनिट थी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, इसी के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट और थे, और भी टॉपिक है इसके अंदर। वहीं पर यूनिट नंबर 2 थी बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, यूनिट नंबर 3 थी मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिट नंबर 4 थी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, और इसी के साथ आपकी एजुकेशनल साइकोलॉजी भी थी। ये तो थी 2022 में जो सिलेबस था लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का, वो ठीक है। वहीं पर जो आरपीएससी ने सिलेबस जारी किया है पेपर 2 का, उसके अंदर जो यूनिट फर्स्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरी। इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक हैं। और वहीं पर यूनिट नंबर 2 है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, और यूनिट नंबर 3 है टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ठीक है। और फिर यूनिट नंबर 4 है मैनेजमेंट, और यूनिट नंबर 5 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यूनिट हो चुकी है 5, और थर्ड ग्रेड में 2022 में यूनिट थी 4, ठीक है। तो इसमें से साइकोलॉजी को हटा दिया गया था। पहले साइकोलॉजी पेपर 2 में भी थी, लेकिन इस बार साइकोलॉजी को हटा दिया गया है। तो दोस्तों, सिलेबस में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। अब मैं आपको दोनों का ऑफिशियल सिलेबस दिखा देता हूं जो आरपीएससी ने इस बार जारी किया है, ठीक है, कि कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक हैं और क्या चेंज हो सकता है। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022 एग्ज़ाम स्कीम। ये 2022 का ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है। इसके अंदर है ना, आपको डिटेल से सिलेबस नहीं दिया हुआ है, सिर्फ टॉपिक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर पहले आप ये देख लो, जो पेपर फर्स्ट है ना वो तो आपका बिल्कुल सेम है, जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जर्नल नॉलेज ऑफ राजस्थान। दूसरा है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जर्नल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और एजुकेशनल साइकोलॉजी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100, मार्क्स 200, टाइम 2 घंटे का। और पेपर 2 में नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 200 नंबर के, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम इसमें भी दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहीं पर आप ये भी देख सकते हो कि जो 40% नंबर लाना ज़रूरी है, दोनों पेपर में 40-40%, ठीक है। वहीं पर ये पेपर आपका फर्स्ट है। हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की, तो वो आप देख सकते हो। पेपर सेकंड में जो यूनिट फर्स्ट है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये इसके टॉपिक हैं अलग से, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आगे है डिफरेंट
टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना पड़ेगा इतना। और फिर यूनिट सेकंड है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटालॉग पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, फिजिकल फॉर्म्स इंक्लूडिंग ओपेक फिलिंग रूल्स, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ कैटालॉगिंग, ओवरव्यू ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिस इन डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, करंट ट्रेंड्स इन स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सचेंज, स्टैंडर्ड कोर्स ऑफ कैटालॉगिंग। ये इतने टॉपिक आपको यूनिट 2 में पढ़ने हैं। उसके बाद यूनिट थर्ड है आपके सामने मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, जर्नल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, जर्नल थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर एप्लीकेशन, स्पेसिज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स, सीसी, ईडीसी, यूडीसी, नोटेशन, नीड, फंक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्कीम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड सब डिवीजन इंडेक्स, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। यूनिट 3 में ये सब टॉपिक पढ़ने हैं। वहीं पर आपका यूनिट 4 है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो पेपर फर्स्ट में भी दी हुई थी और पेपर सेकंड में भी दी हुई थी, दोनों में प्रश्न पूछे गए थे इससे, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपका रिवाइज होके जो सिलेबस आने वाला है उसमें से ये टॉपिक एजुकेशनल साइकोलॉजी को पेपर 2 से हटा लिया जाएगा, बिल्कुल आरपीएससी की तरह। अब मैं आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस दिखाता हूँ, यूनिट वाइज एक एक चीज़ को समझाता हूँ। तो आइए चलते हैं। मित्रों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी सिलेबस फॉर competitive examination for the post of librarian सेकंड ग्रेड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट पेपर 2 का ये ऑफिशियल सिलेबस है। इसके अंदर जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, ठीक है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने भी अपना सिलेबस बिल्कुल थर्ड ग्रेड की तरह शॉर्ट में दिया था, उसके अंदर कोई भी टॉपिक नहीं बताए थे कि आपको ये टॉपिक पढ़ने थे, इसीलिए 25 से 30 प्रश्न आउट ऑफ टॉपिक पूछे गए थे। लेकिन इस बार आपका सिलेबस बिल्कुल टॉपिक वाइज डिटेल्स से दिया हुआ है। तो यूनिट फर्स्ट में आप देख सकते हो आपको क्या क्या पढ़ना है। लाइब्रेरी एज सोशल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया, different types of libraries, public, academic and special, National Library of India, National Digital Library of India, 5 Law of Library Science and their implications, library legislation, need, features and effort in India, Copyright Act, Delivery of Books Act, Intellectual Property Right, लाइब्रेरी एसोसिएशन, इंटरनेशनल एंड नेशनल, इफ्ला, ALA, ILA, आइसलिक, लाइब्रेरी एजुकेशनल इन इंडिया, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, RRLF। तो हम भी अपने चैनल पर यूनिट फर्स्ट के काफ़ी सारे टॉपिक करवा चुके हैं, तो आप उन क्लासों को भी देख सकते हो। वहीं पर सबसे बड़ी यूनिट आपकी जो रहेगी वो रहेगी यूनिट नंबर 2। आप देख सकते हो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, डेफिनेशन एंड पर्पज, स्ट्रक्चर एंड एट्रीब्यूट्स, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट एज मैप्ड इन डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, normative principles of classification and their application, method of knowledge organization, design and development of schemes of library classification, standard subdivision index, journal theory of library classification, definition, need and purpose of library classification। अगला टॉपिक है स्पेस साइज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड देयर फीचर्स। ठीक है दोस्तों,
ये सब देखकर आपको एक चीज़ तो समझ आ गई ना, जो थर्ड ग्रेड में जितने भी सिलेबस के पॉइंट थे टॉपिक के, वो सब इसके अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, खुद देख लो आप। तो सिलेबस में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है पढ़ने वाला। उसके बाद है क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, 5 फंडामेंटल कैटेगरीज, कॉमन, आइसोलेट, नोटेशन, नीड, फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, फेस, रिलेशंस, ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उसके बाद है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, कैटालॉग, डेफिनेशन, नीड एंड पर्पज, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, ब्रीफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटालॉग एंड कैटालॉगिंग कोड्स। फिजिकल forms include opaque types of internal form of library catalog, subject catalog, definition, need and purpose। तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं और भी बहुत हैं, आप देख सकते हो। AACR2 पढ़ना है आपको, CCC पढ़ना है, ठीक है, मार्क पढ़ना है, CCF पढ़ना है, RDA पढ़ना है। तो बहुत सारा टॉपिक आपको यूनिट 2 में देखने को मिलेगा। अब आपके सामने यूनिट नंबर 3 है, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, डॉक्यूमेंट्री एंड नॉन डॉक्यूमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी, evaluation of information sources, need and purpose of e-source, e-books, e-journal, database, concept and need for reference services, types, short range and long range, qualification and qualities of a reference library, concept and need of information service, document delivery, electronic document delivery, internal library loan। तो ये सब टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको इन्फ्लिबनेट पढ़ना है, डेलनेट पढ़ना है, OCLC पढ़ना है। तो उसके बाद यूनिट नंबर 4 है आपकी मैनेजमेंट। तो इसमें आपको मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक हैं जो दिए हुए हैं, डेफिनेशन एंड स्कोप, फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी। आपको किस प्रकार से लाइब्रेरी का मैनेजमेंट करना है, लाइब्रेरी में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब पढ़ना है, लाइब्रेरी बिल्डिंग, लाइब्रेरी रूल्स, लाइब्रेरी स्टैटिक्स, एनुअल रिपोर्ट, मेंटेनेंस, ये सब आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपके यूनिट नंबर 5 आ जाएगी, जिसके अंदर आपको पढ़ना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर, द इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद आपको पढ़ना है जर्नल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ये सब आपको कंप्यूटर से संबंधित पढ़ना है यूनिट नंबर 5 में। जैसे नेटवर्क कंसेप्ट का आ जाएगा, पैन, लैन, वैन, मैन, ठीक है, इंटरनल डेफिनेशन, ओरिजिन, नीड एंड पर्पज। तो ये सब आपको यूनिट 5 में पढ़ना है। मित्रों और मित्राणियों, आप दोनों का सिलेबस देख सकते हो। जितने भी टॉपिक 3rd ग्रेड में हैं वो सब टॉपिक 2nd ग्रेड में भी हैं। ठीक है, इसीलिए ये मत सोचना कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का जो सिलेबस है, ठीक है, उससे 3rd ग्रेड में 2-4 यूनिट कम ही आएगी, बस इतना ही फ़र्क रहेगा। बाकी आपके सब टॉपिक सेम रहेंगे, आपको सब पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना।